बढ़ेंगे बुलेटिन टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। दो बहनों को प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पीड़ितों से मिलने पहुंचे रायसेन। शिवराज सरकार पर जमकर की टिप्पणी। ग्वालियर में भरे मंच से नीचे गिरे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्घाटन में हुए थे शामिल। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को आई अंदरूनी चोटें। रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर का फूका पुतला। स्कूलों की मनमानी पर जताया विरोध। एक दिन पहले ही कलेक्टर ने धरने पर लगाया था प्रतिबंध। भोपाल में 40 साल देश को समर्पित करने के बाद रिटायर हुए आर्मी ऑफिसर पूर्व मंत्री ने रामनारायण श्रीवास्तव को दी बधाई। 2 अनाथ बच्चों के लालन पोषण का उठाया बीड़ा। और रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों के बीच जमकर हुई झड़प। एसडीएम ने युवक को धक्का देकर सेंटर से किया बाहर। लोगों के बिना वैक्सीन लगवाए लौटना पड़ा घर। और अब खबर विस्तार से। रायसेन से युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही विधायक आरिफ मसूद रायसेन में पीड़िताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने दोनों बहनों को आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। वहीं शिवराज सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण पर तो बहुत बोलती है, लेकिन इस घटना पर मुख्यमंत्री सहित पूरी भाजपा चुप है। उन्होंने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे को तो भारतीय जनता पार्टी और सरकारें राजनीतिक टूल देने के लिए, नफरत बांटने के लिए करें। मैं उस दिशा में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सबसे ये कहूँगा कि घर के माहौल और अपने संस्कार को ऐसा बनाएं, ऐसी परवरिश बच्चों के साथ हो। अपना जो बिगड़ा हुआ माशरा उसको सुधारने के लिए सख्त ज़रूरत है माहौल की। तो ऐसी चीज़ें तो सब बच जाएंगी। मैं मदद करूँगा और शासन से भी प्रयास करेंगे। जो मदद हो सकती होगी मैं कलेक्टर से बात करूँगा, जो इनको मिल सकता होगा वो लाभ जरूर मिलेगा। ग्वालियर में भरे मंच से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर नीचे गिर गए। बता दें कि ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्घाटन में शामिल हुए थे। इस दौरान मंच से नीचे गिर गए, जिसके बाद मंत्री को अंदरूनी चोटें भी आई हैं। वहीं घटना के वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार मंत्री भारत कुशवाहा और सांसद विवेक शेजवलकर भी मंच पर मौजूद थे। रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि एक दिन पहले ही जिले में सिर्फ 5 लोगों को ज्ञापन देने का आदेश दिया गया था और धरने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके अगले ही दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विरोध किया और पुलिस मूक दर्शक बनी पूरा तमाशा देखती रही। बताया जाता है कि निजी स्कूलों की मनमानी और सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर यह धरना दिया गया था। हमारी मांग जिला शिक्षा अधिकारी जी से थी अभी तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अभी तक एडमिशन, कल लास्ट डेट थी 30 तारीख, उनमें कई विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हुए। और रतलाम पूरे ज़िले में प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज़्यादती है कि टीसी के नाम पे अवैध वसूली। कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उसको इस साल की भी फीस पूरी ले रहे हैं। इसको लेके हमने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जी को 7 दिन पहले हमने अवगत करा दिया था। कल तक का अल्टीमेटम तक कल मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई। उनका कहना है मैं और किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं इस काम में नहीं हूँ। आज हमने जब कलेक्टर साहब को ये चीज़ अवगत कराई तो उनको भी शिक्षा के लिए बिल्कुल, उनको 1% भी विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता है ही नहीं। वो उनके दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर से उठ के यहाँ तक आने का उनका समय नहीं है। हम उनका भी पुतला जला रहे हैं। जो कि इनकी मांग तो ऐसी नहीं है। मांग क्या इंडिविजुअल ये रहती है कि कुछ विद्यालय वाले जो है फीस अधिक ले रहे हैं या एसएलसी नहीं ले रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल के संबंध में अगर दी आती है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। और अगर जनरल होता है तो भी हम उनको निवेदन कर देते हैं कि भाई आप इस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें जिसके कारण से पालकों को और बच्चों को समस्या है। नहीं, जो कार्रवाई योग्य होती है वो कार्रवाई करते हैं, है ना। अब उसमें इनका ये कहना होता है कि मान्यता इनकी समाप्त करती है, तो मान्यता समाप्त करने का अधिकार एकदम नहीं है। इसकी प्रक्रियाएँ होती हैं, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल की जाए। 40 साल देश की सेवा कर ओएस के
पद से रिटायर हुए राम नारायण श्रीवास ने 40 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने उन्हें शुभकामनाएं दी और राम नारायण श्रीवास के कार्य की सराहना भी की। वहीं आपको बता दें कि राम नारायण श्रीवास ने अब 2 अनाथ बच्चों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है और रिटायरमेंट के दिन राम नारायण श्रीवास ने इसकी घोषणा की और कहा कि वह रिटायरमेंट के बाद कोरोना महामारी से अनाथ हुए 2 बच्चों का भरण पोषण और उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आज राम भाई श्रीवास जी का जन्मदिन है, इनके बेटे रोहित का भी जन्मदिन है और इन्होंने 2 बच्चों को आज गोद लिया है, गरीब बच्चों को, जिनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश का ये काम करेंगे। इसके अलावा ये आज रिटायर हुए हैं और एक नई ज़िंदगी इनकी शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई नई ज़िंदगी शुरू हो नहीं सकती। और कुछ पेड़ पौधे लगा कर वृक्षारोपण करके उनकी भी एक नई ज़िंदगी इन्होंने शुरू की है। कल वो रिटायरमेंट उनका हुआ लगभग 40 साल की सर्विस के बाद और आज उनका जन्मदिन है और उनके बेटे का भी जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जुम्मा लिया है। उनकी फ़ीस, उनकी कापी किताबें, झोला बस्ता सब वो फ्री मुहैया कराएंगे। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि रामू भाई ने इस तरह का संकल्प जो लिया है, निश्चित रूप से गरीब लोगों की मदद करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उन्होंने आज यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया है, पौधारोपण किया है। जय हिंद। मेरा नाम राम नारायण श्रीवास है। मैं 3ME सेंटर में 37 ईयर की सर्विस करके कल रिटायर हुआ हूँ। आज मेरा और मेरे बेटे का जन्मदिन है। ये भावना मेरे को बहुत दिनों से आ रही थी कि कुछ किया जाए। कोविड महामारी ने अच्छे लोगों को, अपने माता पिताओं को, किसी को छोड़ दिया, तो मैं और मेरी पत्नी ने हमने प्रण किया कि हम कोविड परिवार या जो भी असहाय बच्चे हैं उनका अपनी पेंशन में से हर मंथ उनका लालन पोषण करेंगे। रतलाम में वैक्सीनेशन महाअभियान में एसडीएम अभिषेक गहलोत एक युवक को धक्के देते हुए वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकालते हुए दिखे। वहीं वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को बिना वैक्सीन कराए ही घर वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि 37,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान जिले के सभी सेंटरों पर अनियंत्रित रूप से वैक्सीनेशन के लिए भीड़ टूट पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की भी इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग सेंटर पर आपस में एक दूसरे से उलझते नजर आए। वहीं लोगों का कहना था कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए, लोगों में अति उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लगातार मतलब सेंटर जो है पूरे शहर में 34 सेंटर लगाए गए हैं, सभी जगह वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि इतना प्रचार प्रसार हुआ है और सारी चीजें जो सामने आई है, तीसरी लहर का डर भी लोगों में है। इसलिए लोगों में जो है हर सेंटर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। सब जगह जा जाकर उसको व्यवस्थित करवा रहे हैं और ताकि व्यवस्थित तरीके से सारा टीकाकरण हो सके। नए कलेक्ट्रेट में 300 लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए है। तो यहाँ पर देखा गया कुछ लोग जो है अनावश्यक बिना जो शासकीय कर्मचारी नहीं है वो भी जाके लाइन में लग गए थे किसी गलती के कारण, उनको भी लाइन से हटाया गया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सभी ग्राम पंचायत में टीकाकरण किया गया। बता दें कि गर्भवती और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को छोड़कर सभी का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीईओ जनपद पंचायत पराग पंथी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष कुरील, बीसीएम मुकेश सूर्यवंशी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन ब्रज कुमार सिसोदिया, मोहन शर्मा, रोजगार सहायक सत्यनारायण समेत कई लोगों ने किया। देवास के अमलतास हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये साबित कर दिया कि वह भगवान तुल्य है। साथ ही कहा कि अमलतास अस्पताल का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा रहा है। इस अवसर पर अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया, चेयरमैन मयंक राज समेत कई लोग मौजूद थे। रतलाम जिले के गांव काकरवा में पुलिस ने संगीन हत्या का पर्दाफाश किया है। जानकारी अनुसार पति के अवैध संबंध से नाराज पत्नी ने 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। देखिए, दिनांक 28 से 21 को पुलिस को रिंगनौर थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में जिनके खेत पर
कोई जानवर सा गिरा हुआ पेड़ में दिख रहा है, लेकिन उसके जो पेड़ है एक थैले के अंदर उसमें, लेकिन उसका जो पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। जिस मौके पर पहुंची पहचान मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, उसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकर लाल थे, और शंकर लाल तो वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो ऐसे बोलती थी कि इसे खत्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे। और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी रामलाल की। ये आदतन नहीं थे, इसमें अवैध संबंध जो थे वो इसमें कारण बने। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।